आप एक गोविंद सिंह डोटासरा को परेशान करोगे तो 1000 गोविंद सिंह डोटासरा पैदा होंगे और 1000 को करेंगे तो 10,000 पैदा होंगे। वो मोदी को अभी यही लगेगा कि भाई यही है पावरफुल आदमी, डोटासरा ही है। इन पे कभी ईडी भेजो, कभी क्या, कुछ नहीं मिलेगा। पिछली बार भी गोविंद सिंह डोटासरा के फेवर में वोट गए थे, इस बार नहीं भी है। इस वैसा बार लग रहा है। बहुत से बच्चों से नाराज किया है, युवा चल रहे हैं वो शिवाजी मेरिया को। वो विधायक भवन है, अल्लाह 15 साल में कराई और बस सीएससी होगी, वहाँ सीएससी हुई है और स्कूल बनी है। गाँव कमाने चंदो कर बनाई सफर करे यार, गाँव चंद क्या करे, करमोनत करवाई है, करमोनत अरबा है। 60 को 70 कर दिया 25 तक ही चुना मार दो गांव में सो बड़ो विकास होई है लाइट और रात तो जब करे तीन बुजड़ी रही, तीन चसेड़ रही खाली। तो कुछ लोगों ने जाके स्टे ला दिया, स्टे ला दिया, वो रोड वहीं रुक गई। तो उसमें डोटासरा जी क्या करेंगे? वैसा मेरे साहब तो आज के 20-25 साल पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कहते ईंट को नोड़ी भाई जेठ गांव में कौन जाना माने अब मिस्त्री तो भी टाइम पर ईंट को लगाए। अब के भविष्य को लोग कहाँ बनवाई अगला ले मैं थोड़ी कहाँ से लाए? जगह मार्केट की है, मार्केट घर बना बन जगह बनी जगह नहीं है आप जगह एमएलए 15 साल रह चुके अभी सिर पर मेलर भी लास के दूंगा। ये वो चेंज करास के वो सच्चा एमएलए है, भ्रष्टाचार एमएलए थोड़ी है। सच्चा एमएलए तभी कैसे चेंज कराएगा? 70-30 का रहेगा आंकड़ा। 70 कांग्रेस रहेगी, 20% बीजेपी और 10% कांग्रेस रहेगी गांव के अंदर। एक ग्रुप कैसे नहीं है? आप किसको वोट देंगे? आप गोविंद सिंह डोटासरा को वोट दे रहे हैं, ये सुभाष मेहरे को दे रहे हैं, हो गए यहाँ पे। वोट जो ये वोट दे रहा है ना, वोट ये भी कांग्रेस को देगा। अच्छा हाँ, ये बोल रहा है यहाँ बोल रहा हूँ मैं जो गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं मैं उनको वोट नहीं दूंगा। लेकिन मैं उनको कहता हूँ 2023 के अंदर कांग्रेस रिपीट होगी, 2024 के अंदर मोदी जी की छुट्टी होगी। उन्होंने बोला है कि 50,000 रुपए दो पहले, फिर लगवाऊंगा लाइट खीरवा गाँव के अंदर। किसने कहा था ये बात? डोटासरा जी ने कहा था ये बात। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट लक्ष्मणगढ़, और जहां पर दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक तरफ है गोविंद सिंह डोटासरा और उनके सामने है सुभाष महरिया। जहां एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 3 बार से यहाँ विधायक है, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक बड़ा खेल चला है और सुभाष महरिया को उनके सामने खड़ा किया है। आज हम हैं लक्ष्मणगढ़ के एक गाँव खीरवा में और यहाँ पर युवाओं से, जो बुजुर्ग हैं, उनसे टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार का उनका रुझान किस तरफ है। क्या एक बार फिर से वो गोविंद सिंह डोटासरा को जिताकर फिर से चौथी बार विधानसभा में भेजेंगे, या फिर इस बार लक्ष्मणगढ़ से कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर खीरवा के चौक में कुछ युवा हैं, उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस बार का जो चुनाव है पूरे राजस्थान की नज़र है लक्ष्मणगढ़ के ऊपर। जी जी बिल्कुल है ना? यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए वैसे तो अच्छी बात है कि पूरा राजस्थान उनको देख रहा है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की क्या राय है? आप इस चीज़ का मजा तो ले रहे हैं, लेकिन आपका रुझान किस तरफ है? रुझान कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ रुझान है, उसका कारण क्या है? कारण विकास है, चारों ओर विकास करा इसलिए। अब जैसे आपने विकास का नाम लिया, अभी मैं जब आपके गांव में आया तो मैं विकास देखते हुए आया हूँ। यहाँ पे पानी भरा हुआ पड़ा है। खीरवा, मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आप अपना जवाब आराम से दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं खीरवा गाँव से पिछले कई सालों से मैं इधर से निकलता रहा हूँ। जी जी हाँ। और हर बार जब मैं आता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार गोविंद सिंह डोटासरा इतना बड़ा नाम है, जी जी अगली बार जब मैं जाऊंगा तो मुझे ये स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। जी जी। लेकिन हर बार जब मैं देखता हूँ तो वो पानी देखकर मेरी सांसें रुक जाती है कि यार इस पानी में कहीं उसका रीजन मैं बताता हूँ रीजन। वो गोविंद सिंह ने तो रोड पास कर दी थी यहाँ से, लेकिन गाँव के कुछ 1-2 व्यक्ति हैं, उन्होंने उस पर स्टे ला दिया काम पे। तो गोविंद जी क्या कर सकते हैं उससे? नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा विधायक है। जी हाँ, वो पानी इकट्ठा रहा, वो रोड जो है बन रही थी वहाँ पे, तो कुछ लोगों ने जाके स्टे ला दिया, वो रोड वहीं रुक गई। तो उसमें डोटासरा जी क्या करेंगे? तो आपका कहना है कि ये सड़क तो यहाँ पर पास हो चुकी है? यहाँ पास हो चुकी है। इसका जो बचा हुआ बजट था वो फिर अपने जो मदरसा है उसमें डाले, वो जो बाकी बचा हुआ बजट वो मदरसे में डाला था। ठीक है। आपके गांव का माहौल तो कांग्रेस की तरफ है जी, लेकिन आप तो आसपास के गांवों में भी मिलते होंगे जी। लेकिन इस बार बार लोग ये कह रहे हैं कि सुभाष महरिया इस बार शायद हो सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा को कड़ी टक्कर देंगे। उसके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ कोई टक्कर नहीं देंगे, एक तरफा गोविंद जी जीतेंगे। तो क्या उनके खिलाफ कुछ चीजें नहीं जाती हैं? नहीं, कुछ पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो चीजें हुई हैं उसने कुछ खिलाफ किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ विकास किया है हर जगह, जैसे नेचर पार्क बना दिया, जैसे सीकर को संभाग बना दिया, और खेल ग्राउंड स्टेडियम बनाए काफ़ी। और नहीं, पेपर लीक को लेकर भी काफ़ी बातें उनके खिलाफ। नहीं, ये तो है, तो बीजेपी सरकार में पेपर लीक नहीं हुए कभी, ये बताओ ना। वसुंधरा थी उस टाइम पे तो पेपर लीक हुए थे, तो वो मुद्दे नहीं हो गया।
लेकिन क्या ये तर्क ठीक है कि उनके राज में अगर ये चीज़ें खराब हुई हैं तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री रहे हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। शिक्षा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले हैं, 101 स्कूल है जो कर्मोन्नत किए हैं, और हर स्कूलों में एक कमरे नए भवन बनाए हैं। बहुत से विकास किए हैं उन्होंने। तो आपका क्या राय है इस चुनाव को लेकर? राय है गोविंद सिंह डोटासरा को वोट देंगे, गोविंद सिंह विकास डोटासरा के नाम पे वोट डलेगा। जैसे विकास कार्य, क्या विकास कार्य में आप कुछ गिनाना चाहें? लक्ष्मणगढ़ नेचर पार्क देख लो, हॉस्पिटल देख लो, हर गांव में जो जूनियर थी वहाँ सीनियर स्कूलें देख लो। पिछली बार का अगर आपके इसके गांव का मैं पूछूं, पिछली बार आपके गांव में जो वोट का गणित था वो क्या रहा था? पिछली बार तो एक तरफा कांग्रेस थी, एक तरफा कांग्रेस, और इस बार ही कांग्रेस इस है। बार भी वैसे ही कांग्रेस रही है। और यही जैसे इनसे भी मैंने एक बात पूछी थी कि पेपर लीक का जो मामला है उसमें गोविंद सिंह डोटासरा को लगातार घेरा भी गया है, उनसे बार बार पूछा भी गया है। तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आता कि हमारा विधायक है, उसके बाद पूरा राजस्थान ये सवाल खड़े कर रहा है कि पेपर बेच दिए गए या पेपर अच्छे से नहीं करवा पाए हैं? ऐसा अगर होता तो ईडी लेके जाती उनको। ईडी क्या लेके गए? कुछ नहीं मिला ईडी को, है? ये ईडी जो भाजपा सरकार की है, जो हमारे माननीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को माइंडली डिस्टर्ब करने के लिए आई थी। मैं बता दूं आपको, आप एक गोविंद सिंह डोटासरा को परेशान करोगे तो 1000 गोविंद सिंह डोटासरा पैदा होंगे, और 1000 को करेंगे तो 10,000 पैदा होंगे। नहीं, देखो ईडी का जो मामला है वो तो ये जांच करनी है कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ उन्हें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन हमें ये तो मानना पड़ेगा कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे, और उन्हीं के उस कार्यकाल के दौरान पेपर लीक हुए। ये तो हम सबको पता है, पेपर कैंसिल भी हुए हैं। तो क्या ये उनकी विफलता नहीं है? जिसने पेपर लीक किए तो उन्होंने गिरफ्तारी है ना, कितने लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, उन्होंने गिरफ्तार तो किया है ना। जिस लोगों ने पेपर लीक की और करवाया है उनको गिरफ्तार किया है। मैं बता दूं, कांग्रेस जो राजस्थान की सरकार, जो सीएम अशोक गहलोत की सरकार को मोदी जी परेशान है किस तरीके से मैं हराऊं, लेकिन मैं उनको कहता हूं 2023 के अंदर कांग्रेस रिपीट होगी, 2024 के अंदर मोदी जी की छुट्टी होगी। अच्छा, आप पूरी तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा के फेवर में। आप बताइए सर, आपका क्या रुझान है इस बार के चुनाव में? रुझान कुछ नहीं है, विकास के नाम पे वोट डलेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत ज़्यादा विकास करवाया, इसलिए उनको हर तहसील के, हर पंचायत के अंदर वोट मिलेंगे। लेकिन आपके गांव के भी मैंने पूछा भी था सर से, हालत है वो सड़क की खराब है और काफ़ी लंबे समय से खराब है। मैं एकदम जेन्युइनली खुद बोलना चाहता हूँ। नहीं, मोहल्लों में इंटरलॉक भी वो लगे हैं, और 5 किलोमीटर डामर की रोड पड़ी है, और कई जगह में गांव के लोगों ने खुद स्टे लिया है गांव के लिए, इसलिए काम नहीं हो पाए। और गांव के लोग, इस रोड पड़ती है तो किसी का पाइप फूट जाता है, इसलिए रोड वापस को फोड़ देते हैं, फिर काम चलता नहीं है। फिर दोबारा सरपंच भी हमारे ध्यान नहीं देते हैं गाँव के। नहीं, जो मोहल्लों की मैं बात नहीं करता, मोहल्लों की एक अलग समस्या हो सकती है। मेन रोड के पास में टंकी है, पास के अंदर। हाँ, मेन रोड के पास में तो पाइप फोड़ते हैं तो फिर वापस नहीं बनती वो। लेकिन क्या सर उसका समाधान नहीं हो सरपंच सकता? का भी हो सकता है ना, सरपंच भी तो कर सकता है ना, थोड़ा नालियाँ साफ कराना, ये तो सरपंच का ही काम। थी वो बीच में स्टे ला दिया, रुक गई रोड। तो एमएलए साहब क्या करेंगे उसमें, बताओ। एमएलए साहब, आपके एमएलए साहब काफी पावरफुल व्यक्ति हैं, वो लोगों से समझाइश करके समझाए की, लेकिन अब ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पानी कट रहा था, गाँव इसलिए में 2 विपक्ष चलते हैं, इसलिए सरपंच मोदी एक विपक्ष को लेकर चलते हैं, तो एक विपक्ष को लेते हैं, इसलिए काम नहीं होता गाँव में। नहीं, जैसे अभी मैंने पूछा था तो पिछले बार के चुनाव में भी देखा जाए तो कहा जाता है कि खीरवा जो गांव है वो लगभग एक तरफा सा, लगभग अधिकतर वोट है वो गोविंद सिंह डोटासरा को। पिछली बार 1301 वोटों की लीड थी गांव के अंदर, अब भी वो बरकरार रहेगी। 70-30 का रहेगा आंकड़ा, 70 कांग्रेस रहेगी, 20% बीजेपी और 10% कांग्रेस रहेगी गांव के अंदर। अच्छा, उनको भी इसमें वोट? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत ज़्यादा विकास करवाया लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर, और हम उनको सीएम की कुर्सी भी देखना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री के बाद में गोविंद सिंह डोटासरा, इनको वो मोदी को अभी यही लगेगा कि भाई यही है पावरफुल आदमी, डोटासरा ही है। इन पे कभी ईडी भेजो, कभी क्या, कुछ नहीं मिलेगा। ईडी आई थी, कुछ नहीं मिला, 10,000 रुपये मिले थे बस घर के अंदर, और कुछ नहीं मिला, लेके चले गए। तो आपको लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा, आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भविष्य में होने वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं राजस्थान हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं। विधानसभा 200 विधानसभा सीट है, उसमें से एक भी माइनॉरिटी का एक भी कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास। बिल्कुल, ये बात ये बात तो है ना। तो कांग्रेस के पास माइनॉरिटी के लिए सीट भी दे रखी है, कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, तो ये भी तो फर्क है ना। तो माइनॉरिटी के अंदर यूनुस खान ने बहुत ज़्यादा काम करवाया था। लास्ट टाइम तक उनकी टिकट की बात चल रही थी, उनकी भी टिकट कट गई, फिर उनको भी टिकट नहीं मिली टिटवाना। नहीं, आप गोविंद सिंह डोटासरा को जैसे मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले 15 सालों में अपनी एक छवि बड़े नेता के रूप में बनाई है, लेकिन उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में जो एक बड़ा मौका मिला था कि वो कुछ करके दिखाते, लेकिन वो भी उसमें फेल ही निकले। क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने एक ही एग्ज़ाम, रीट का जो एक बड़ा एग्ज़ाम होता है 3rd ग्रेड टीचर्स के लिए,
उसमें वो उतना अच्छा कर नहीं पाए, पेपर लीक हो गए, तो उसके बाद में उस एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पाए। क्यों सीनियर स्कूलों को कर्मोन्नत किया, बहुत सी स्कूलें बनवाई, इंग्लिश मीडियम में बनवाई, बहुत ज़्यादा काम करवाया। डॉक्टर शिक्षा मंत्री रहे तब भी बहुत ज़्यादा काम करवाया स्कूलों के अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करवाया, बैठे रहे 2.5 साल 2 साल, काम बहुत करवाया गोविंद सिंह। इसलिए उनको विकास के नाम पे वोट मिलेंगे। लोग नाराज़ है तो उनके व्यक्तिगत रवैये की नज़रिए से नाराज़ है, उनके काम से नाराज़ नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा काम कराए। लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा काम हुआ। नहीं, आप चलो आपका वोट उनको जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या मन में आपको कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जो उनका व्यक्तिगत रवैया है, जिसके बारे में आप भी अभी बोल रहे थे कि कभी कभी वो बोलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपको कहीं ऐसा थोड़ा फील होता है कि ये नेता थोड़ा सा इन चीज़ों को नहीं एग्रेसिव तो एक, उनका वो देखो, एक नेता को क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो विनम्र रही, थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा नहीं सब मैं तो देखो जितनी बार मिला हूँ हमसे बढ़िया बातचीत हुई है, और काम भी हमारा मतलब व्यक्तिगत कोई काम होता है तो वो भी करते हैं, और गांव का भी काम जब लेके गए हैं वो किया है उन्होंने, कोई मना नहीं किया उसने, कभी काम भी करवाया है गांव का, और काम भी हुआ है गांव का बहुत ज़्यादा काम। लेकिन पब्लिकली जिस बस प्रकार के गांव उनके का यही- स्टेटमेंट आते हैं, गांव का यही एक काम रह गया है, बाकी पंचायत में हुआ सब काम हुआ, खाली ग्राउंड का काम है। ग्राउंड का भी कल हम गए थे सिक्कर डोटासरे पर, उन्होंने कहा कि जब भी मैं जीतूंगा ग्राउंड का काम सबसे पहले बनाऊंगा। अभी हमारे साथ गांव के कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका रुझान किस तरफ है। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम क्या ना- शोएब है। और तो यहाँ पे आपका क्या रुझान है इस बार यहाँ के पे चुनाव? सुभाष जी मौर्य का 60% वोट है यहाँ पे। सुभाष जी मेरे को 60% वोट है। देखो ये आपने अपने मन में सेट कर रखा है, ये एक्चुअल में, क्योंकि Actually अभी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 60% अभी मैं गांव डोटासरे की जी एक ने और कुछ चौक नहीं में किया। देखो यहाँ पे 5 साल में नहीं तो एग्ज़ाम लगी रीट की, बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं लगी थी। बहुत से बच्चे बेरोजगार बैठे। नहीं, अभी मैं गांव के दूसरे गाँव चौक के में एक बात दिन भी नहीं करके आया। आया हूँ, वहाँ पर जिस प्रकार का रुझान रहा है युवाओं का, उसको देखने में ऐसा लगता है कि जो खीरवा गांव है उसमें एक तरफा सा, क्योंकि पिछली बार भी गोविंद सिंह डोटासरा के फेवर में वोट गए थे, इस बार और नहीं इस बार है, भी इस वैसा बार लग रहा बहुत से बच्चों से नाराज किए हैं युवा जो रहे हैं वो सुभाष जी मौर्य को। है। कारण क्या कारण है, मुख्य कारण वो क्या आपके हिसाब से? बच्चों की एग्ज़ाम नहीं लगनी थी 5 साल के अंदर, तो रीट की एग्जाम रीट की एग्ज़ाम नहीं लगनी थी। बच्चों को बेरोजगार, बहुत से बच्चे बेरोजगार बैठे यहाँ पे, और काम भी नहीं किया, न के बराबर काम किया यहाँ पे। एक लाइट लगाने से नहीं होता। तो आपके गांव में भी ऐसे कैंडिडेट्स रहे हैं क्या जिन्होंने रीट का एग्जाम वो दिया था, जिसकी बहुत आप से बात बच्चे कर करते रहे हैं? हैं, आसपास के गांव में खीरवा डूडा यहाँ पे भी करते हैं, एक भी बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाया। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण? क्योंकि युवाओं के लिए अगर देखें तो ये रीट का एग्जाम बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर ओवरऑल और देखें खेल के आप अंदर जितना खीरवा के बदलाव अंदर आप- मैदान नहीं है। बहुत से बच्चे हैं खेलना चाहते हैं, नहीं खेल पाते, मैदान नहीं है खीरवा के अंदर। हाँ, बाकी देखा गया कि खीरवा जो क्रिकेट में भी क्रिकेट काफी में अच्छा भी है, खेलते हैं, फुटबॉल में भी है। फुटबॉल में भी काफी अच्छा खेलते हैं। खीरवा- बताइए सर, आप आपके मन में क्या रुझान है? रुझान बढ़िया है मेरे साहब। नहीं, वो तो देखो कौन जीतेगा वो तो पूरा लक्ष्मणगढ़ मिलकर तय करेगा। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं खीरवा गांव की, तो खीरवा गांव में क्या रुझान है उसके हिसाब से मैं बात करूं। पिछली बार गोविंद सिंह डोटासरा को जहाँ तक मुझे बताया गया कि 1300 वोटों की लीड थी, मतलब एक तरफा वोट उनको बाजी मिला अब की है। बार को नहीं हो 1300 वोट आई लीड तो। पिछली बार उनको 70% से भी ज्यादा वोटिंग यहाँ से मिली थी। कितना फर्क लगता है आपको? कितना फर्क वही है 60-40 को। 60-40 मतलब 60 गोविंद सिंह डोटासरा, मेरिया जी 60% सुभाष मैरिया को। गोविंद जी तो भूल जाओ, 60 भूल जाओ। अच्छा, 30 या 80। उसका 10 कारण क्या है? कॉमरेड के जैसे। रीजन बताइए। रीजन में से बोलो काम करा दियो। अच्छा, हमारे गांव में जहाँ 5-7 बिल्डिंगा बना दी ना हो। बे जो चमचा न बागा खातर अब तो काम के मारी के वो कादू ज्यादा काम करा बन जीता से बढ़िया कौन लगा ना। नहीं, काम के लिए तो मैंने उधर बात की तो वो बोल रहे हैं कि ये जो मुख्य सड़क है जिसपे पानी भरता है, बोले ये भी गांव के जो लोगों के आपस का जो तनाव उसकी वजह से रुकी हुई, वरना ये सड़क पास है। सड़क तो पास ही पण कोनी है। अफेल हो गई, अफेल हो गई। अफेल हो गई। अफेल हो गई। मतलब आप लोग जो यहाँ पे खड़े हैं उन सब का रुझान, तो क्या गांव में ऐसा है क्या दो अलग अलग हो रखे हैं? लाइट लगेगी यूज हुआ लाइट लगाई गांव का 50,000 रुपये लगेंगे। अच्छा, ये जो लाइट लगी हुई है उसकी आप बात कर रहे हो? एक लाइट लगाई है, इनमें भी काम दी 50,000 रुपए लाइट में भी। बात ही है। तब ये 60 तो मैरिया जी है, 40 काम बढ़िया करे डोटा 7-8 बंगला बना दिया आपका चमचा तानी, बढ़िया काम है। रवि बाबू मजा करेंगे भाई आपको बढ़िया लिया बढ़िया काम बाबू। भाई बाकी बे बात तारीफ करें, करेंगे पूरी डोटासरा जी की। डोटासरा जी की जय, डोटासरा जी की जय। तो मतलब मेरे देखने में अब ये समझ में आ रहा है कि खीरवा गांव में दो अलग अलग गुट बन रखे हैं। हाँ, गुट बन रखे क्योंकि हैं। उधर मैं बात कर रहा था तो पूरी की पूरी बातचीत थी वो गोविंद सिंह डोटासरा के फेवर में चल रही थी,
और इधर मैं बात कर रहा हूँ तो पूरी की पूरी बात ही सुभाष महरिया के फेवर में आपकी जा रही है। वो विधायक भवन है, लाइट है, 15 साल में कराई और बस सीएससी होगी वहाँ, सीएससी हुई है और स्कूल बनी है। गाँव कमाने चंदो कर बनाई सफर करे यार, गाँव चंद क्या करे, करमोनत करवाई है, करमोनत अरे भाई पुरानी जो खंडर स्कूल ही गाँव चंदो करे 20 या 30 लाख रुपया 30-40 लाख रुपया गाँव बेड़ा कर लिया, बेड़ा कर सरकार में जमा करा, आधा सरकार की तरफ से मिले, मान स्कूल तैयार हुई नहीं भाई, गांव एक मान मेहनत करी है, सगा है एक सगा भेड़ा है सगा से स्कूल तैयार करी लेकिन स्कूल जब 8 तक की 8 बाद में 10 तक या 12 तक करमत करवाई, जो सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी मैं सब्जेक्ट दिलाया, कमरा भी तैयार करवा दिया, काम करवाए, काम में कोई नहीं काम करवाए। पिछली बार गोविंद सिंह डोटासरा को यहाँ से बहुत बड़ी लीड मिली थी, क्या इस बार भी वैसी लीड मिलेगी? अब वो तो पता नहीं, अभी उसका नहीं कह सकते कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। अच्छा, आप तो अभी पहले से बोल रहे थे कि 60% सुभाष महरिया को मिलेगी। 60 को 70 कर दिया 25 तक ही चुना मार दो गांव में सो बड़ो विकास हो ये लाइट और वो रात तो जब करे 3 बुजड़ी रहे 3 चसेड़ रहे खाली। अच्छा हां वही विकास ना लेकिन आप बता रहे हो कि इसमें 50,000 रुपए गांव के लोगों ने दिए ना? दिया ये बोल रहे हैं कि नहीं दिया गांव की रात दी नहीं तो विधायक कोटे से इसमें नहीं लगा, इसमें कोई 50,000 गांव के लोगों ने नहीं कैसे लगेगा? विधायक कोटे से सरकार के 50,000 रुपए जमा करवाए थे उन्होंने सिक्योरिटी के। उन्होंने बोला है कि 50,000 रुपए दो पहले, फिर लगवाऊंगा लाइट खीरवा गाँव के अंदर। किसने कहा था ये बात? डोटासरा जी ने कहा था ये बात। जमा कहाँ करवाया? 3 बार तो ग्राउंड की घोषणा करके चले गए वो, अभी तक आया नहीं है ग्राउंड। नहीं ग्राउंड अभी तक तो ग्राउंड नहीं है, जगह को नहीं। विधायक से हमारी अपील है कि भाई ग्राउंड, आपका कहना है कि आपके गांव में ग्राउंड के लिए जगह नहीं है, वो सरकारी जो जगह होती है ना, जो गोचर भूमि है, वो जो भूमि है सरकारी जो जगह दे दो, वो जगह है नहीं, जगह नहीं है। जगह ग्राउंड के लिए अभी कौन बोल रहे थे सर? आप बोल रहे थे कि ग्राउंड के लिए, तो ये सर बोल रहे हैं कि गांव में ग्राउंड के लिए जगह नहीं है, वो कहाँ ग्राउंड कहाँ बनवाएंगे? अगला ले मैं थोड़ी जगह मार्केट की है, मार्केट घर बना बन जाएगा, जगह नहीं है आप 15 साल रह चुके हैं, सिर पर मेलर भी लास के दूंगा, गौचर भूमि भी चेंज करा सके में तो गोचर भूमि ज्यादा है वैसे। अरे एमएलए यार वो कुछ देखो, एमएलए तो कुछ ही करा सके, केंद्रीय भूमि है। अच्छा, उसकी भूमि वो नहीं हो सकती, उसमें तो क्या है कि ये वो चेंज करा के वो सच्चा एमएलए है, भ्रष्टाचार एमएलए थोड़ी है। सच्चा एमएलए तभी कैसे चेंज कराएगा? कन्वर्जन जो है वो हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना, जमीन होनी चाहिए उसके 15 साल से उसके लिए तो जमीन होनी चाहिए ना, बदले में जमीन देके तभी गोचर भूमि है ना आपके यहाँ पे, तो बदले में जमीन तो देनी पड़ेगी ना, तब तो होगी ना, तो जमीन ही नहीं है कैसे देंगे फिर ग्राउंड? भाई आपको पता है दानदाता की कमी है, दानदाता की कमी है, दानदाता नहीं है, दानदाता नहीं है। दानदाता हो तो वो कह रहे हैं कि हम बना देंगे, ग्राउंड बना देंगे, पैसे जो भी लगेगा, जो भी सुविधा है कि जो भी देना होगा वो क्या विधायक बोल रहा है मैं दे दूंगा। दान के लिए बोल रहे गांव के लोगों ने 50,000 रुपए दिए इस लाइट के लिए। नहीं ये झूठ है। लाइट वोट की विधायक कोटे से आई हुई लाइट है, विकास किया, विकास के नाम वो डालेंगे, यहाँ से कांग्रेस लीड लेगी। तो विकास को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे गाँव मतलब देना चाहिए वोट, लेकिन बाकी वो सिस्टम इनका आपसी जो विवाद है 2 ग्रुप वाला, अब एक ग्रुप जिसको सपोर्ट करता है, दूसरा ग्रुप उसके खिलाफ चलता है, अगेंस्ट चलता है। बात यहाँ बीजेपी कांग्रेस की वो नहीं चल रही कि महरिया को ही वोट लाइजन है उनके, खास लाइजन नहीं। लेकिन इस बार 2 ग्रुप तो है यहाँ पे, वो तो हमेशा है 2 ग्रुप, तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, बचपन से देखता रहा हूँ। अब एक ग्रुप का मैं हूँ, दूसरे ग्रुप में मैं हूँ, ये हमारे अगेंस्ट है, मान लो दूसरे ग्रुप के हैं, रहते हैं ऐसे कि वो कोई सरपंच ग्रुप है, ऊपर का बॉटम कोई ग्रुप को नहीं भाई जी, एक ग्रुप कैसे नहीं है? आप किसको वोट देंगे? आप गोविंद सिंह डोटासरा को वोट दे रहे हैं, ये सुभाष महरिया को दे रहे हैं, हो गए यहाँ पे वोट जो ये वोट दे रहा है ना, वोट ये भी कांग्रेस को देगा। अच्छा, हाँ ये बोल रहा है यहाँ बोल रहा हूँ मैं जो गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, मैं उनको वोट नहीं दूंगा, वो हमारी तरफ से तो वो मुर्दाबाद है, इसमें क्या हमारी तरफ से ठीक है। महरिया जी है हमारे, तो महरिया जी को देंगे। तो आप महरिया जी का इतना फेवर ले रहे हैं, महरिया जी वापस कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कांग्रेस से लड़ाई नहीं है हमारे, तो वो डोटासरा जी से है बस। आपको पार्टी से मतलब नहीं है, आपको महरिया जी नहीं, जो महरिया जी जो है उनको कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं करी, औकात ही को नहीं इतनी कि महरिया जी यहाँ का आदमी ने सपोर्ट यानी सागे राख गई महरिया जी जना बीजेपी में आई बट तो पे तड़वा चाट पड़ा चाहिए, खाली कांग्रेस के माए तो तड़वा चाटो और महरिया साहब यहाँ का ही गुन के तड़वा चाट रह जाए,
ये कहानी है। भाई साहब मेरे साहब तो आज के 20-25 साल पहले वे केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कहते ईंट ही को नगाड़ी भाई जेट गांव में कौन जाना मन है अब मिस्त्री तो भी टाइम पर ईंट को लगाए अब के भविष्य को लोगों के भविष्य बना चाहिए और होना चाहिए कोई काम विकास करते करे कोई ना के बतावा मारते गए सुनना मैं 2 साल पहले आज के 2001 2 कमेंट कुछ बोल गए 2 लाख रुपए आज तक कौन दिया कोई पुराना है कोई घोषणा करके घोषणा रहेगी आज तक